हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एनसीईआरटी किताब का है। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये हमारा 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है और ये आपकी ये ज़मीन है। ये रही ज़मीन, ये ज़मीन है और 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ये हम 30 मीटर पूरा है, ये 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है फुल। ज़मीन से लेकर के पूरी भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। अब 30 मीटर 30 और 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहाँ पर हम चलो 1.5 मीटर लंबा लड़का किए देते हैं। ये लड़का है, ये है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहाँ लिख दे रहे हम लड़का, ये लिख दे रहे हम भवन। ये भवन है। भवन माने किसी का ये मकान है, ज़मीन से 30 मीटर ऊंचा है वो भवन और 1.5 मीटर लंबा लड़का है और कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, यहाँ खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है, यहाँ से जब वो चलता है, इधर को चलेगा, इस साइड में इधर को जाएगा भवन की ओर चलता है वो। चल करके ये हमारा आ गया लड़का यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ आ गया लड़का, ये आ गया लड़का। यहाँ से यहाँ तक चला लड़का, यहाँ आ गया। अब चलता है तो उसकी आँख से भवन के शिखर का अन्योल को 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो पहले यहाँ से ये 30 अंश बन रहा था। ये यहाँ से ये आँख, इसकी लड़के की आँख यहाँ पर है, यहाँ पर है आँख। तो पहले उन्नयन कोण जो बना था, यहाँ से ये सीधी रेखा मिला दो, बिल्कुल सीधी रेखा ये मिला दी। ये आपका 30 अंश था पहले। और जब वो यहाँ आगे आ गया, यहाँ से उसने देखा उन्नयन कोण ऊपर की ओर जाता है बन के। यहाँ से हमने ये रेखा और खींच दी है, बिल्कुल ये ज़मीन के समांतर खींच के जाएगी रेखा। तो ये हमारा कोण बन गया 60 अंश। ये रहा 60 अंश। और ये लड़का है, यहाँ से ये चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये लड़का है, हम अभी दिखाते लड़के को। ये मान लीजिए ये लड़का है ये। अब ये लड़का यहाँ से ये चल के जाएगा इधर, ये चल के जाएगा भवन की ओर। ये चलेगा तो ज़मीन पर, लेकिन कुछ ऊंचाई होगी, 1.5 मीटर ऊंचा है ये लड़का। ज़मीन तो आपकी ये नीचे की है, ये हमें पता लग गया ज़मीन नीचे की है। ये है आपकी ये ज़मीन, यहाँ है ये ज़मीन। इस ज़मीन पर लड़का ये चल के जा रहा है आगे की ओर। इतना ऊंचा है, यहाँ पहुँच गया। उसकी यहाँ पे आँख होगी, क्योंकि यहाँ सिर होंगे, यहाँ पे उसके पैर होंगे। ये ज़मीन पे चल के जा रहा है। अब उसने देखा कि उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर के 60 अंश हो गया। जितना पास में चलता चला जाएगा, कोण बढ़ता चला जाएगा। अब वो कह रहा है कि तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो यहाँ से ये दूरी निकालो कि ये दूरी उसने कितनी चल गई। तो चलो इस दूरी को हम कुछ माने लेते हैं। ये दूरी आपका ये चल के जा रहा है, यहाँ से ये उसका यहाँ सिर चल रहा है, सिर जा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक। ज़मीन तो ये चल के जा रहा है। माना यहाँ से यहाँ तक वो दूरी x चल गया, x मीटर चल गया वो। ये दूरी x मीटर उसने चल ली और वो यहाँ पहुँच गया। और ये दूरी कुछ और मान लो, माना ये दूरी y है, ये दूरी y मान ली। और ये पूरी ऊंचाई 30 थी और 1.5 मीटर ये लंबा लड़का था। तो 1.5 मीटर ये भी ऊंचाई हो जाएगी, 1.5 मीटर ये भी ऊंचाई हो जाएगी और 1.5 मीटर आपकी ये भी ऊंचाई हो जाएगी। 1.5 मीटर ये भी ऊंचाई 1.5 मीटर हो जाएगी। तो ऊपर का फिर ये कितना बचेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के ये हिस्सा कितना बचेगा, 30 में से, पूरे 30 में से ये 1.5 घट जाएगा।
तो 30 में से हम 1.5 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 28.5 मीटर। ये बचा इतना ऊंचा, ये हमारा 28.5 बच गया। अब आप नंबरिंग कर दो, यहाँ से A B यहाँ डाल दो, C यहाँ डाल दो, या C मत ले जाओ कोई बात नहीं, नीचे मत ले जाओ B, और डालो तो डाल दो ये C। चलो C डाल दी। यहाँ पे कुछ और डाल दो, चलो D डाल देते हैं, यहाँ पर E डाले देते हैं, E ये डाल दी। अब ये 1.5 मीटर लंबा लड़का चल के यहाँ आ गया, इसकी बिल्कुल सीध काट दी, इसमें से 1.5 मीटर ये कट गई, पूरी 30 मीटर थी तो ऊपर 28.5 मीटर बच गई, और नंबरिंग हमने कर दी। तो भवन पूरा AC कितना था। अब हल में करेंगे हल। हमारा भवन AC है, पूरी लंबाई ये AC दिखाई दे रही है, ये भवन की 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई इक्वल 30 मीटर। ये आपकी है पूरी AC, ये हमने दिखा दी AC है 30 मीटर। और लड़के की लंबाई ये रही है, वही इतनी हो जाएगी, वही इतनी हो जाएगी। और BC हमें पता लग गया 1.5, BC हमें पता लग गई 1.5 मीटर। ये BC, क्योंकि ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो ऊपर का हिस्सा बचा लो कितना हो गया AB। इसलिए AB हिस्सा हमारा हो गया पूरे 30 मीटर में से 1.5 मीटर कट जाएगा। ये 30 मीटर है, अंश नहीं है, 30 मीटर में से 1.5 मीटर कट जाएगा। अब ये घटा देंगे, ये बिंदी नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही है बेकार। अब 30 में 1.5 घटाएंगे तो 80.5 मीटर बचेगा। ये घटाना ये तो नहीं जानते तो वो भी घटा के दिखा दिया जाएगा। ये यहाँ पे हो गया ये। अब ये वाली दूरी मान लो x मीटर, ये वाली दूरी मान लो y मीटर। यहाँ से लड़का यहाँ चला गया है, कुछ x दूरी और ये y दूरी है, तो यहाँ डाल लेंगे माना ED बराबर x, माना ED बराबर x मीटर और DB बराबर y मीटर, DB इक्वल y मीटर, ये मान ली। अब आपका इतना लंब भी पता है और ये आधार भी पता है, tan 60 लगा देंगे। और ये लंब पता है, ये पूरा आधार पता है, ये पूरा आधार x प्लस y हो जाएगा पूरा आधार। ये त्रिभुज जब लेंगे तो इतना आधार चाहिए और लंब ये रहा, और जब बड़ा त्रिभुज लेंगे इतना सा तो ये आधार चाहिए, लंब ये रहा। लंब और आधार का चक्कर चले तो tan लगा देंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ tan 30 बराबर ये लंब बटे ये आधार लगा देंगे। ये आधार हमारा है x प्लस y, ये रहा आधार पूरा। ED का मान हमारा पूरा हो जाएगा, EB का मान हो जाएगा हमारा, ED में DB जुड़ जाएगा, ED में जुड़ जाएगा DB। लिख देते हैं, जब वैसे ही कोई परीक्षा में देखता नहीं है, वे प्रश्न बढ़ाने के लिए लिख देते हैं। यह आपका x प्लस y हो गया पूरा आधार। अब दो आपको समकोण त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज तो लेना पड़ेगा ABD, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। एक लेना पड़ेगा ABE, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। ये दो लेने पड़ेंगे, दोनों को हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला, x दूरी चला है, x आपको निकालनी पड़ेगी ये वाली। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 है, लंब हमारा कितना है 28.5, इतना, ये नीचे का नहीं है लंब, ऊपर है 28.5, और आधार हमारा चल रहा है y। तिरछा इधर गुणा कर लो इसके नीचे एक मान करके, y के यहाँ कर दो √3y इक्वल 28.5, और y का मान निकालेंगे तो 28.5 के नीचे हमारा √3 आ जाएगा। ये y का तो मान हमारा आ चुका है, ये y का मान, लेकिन ये नहीं ज्ञात करना, हमको ये दूरी ज्ञात करनी है कि लड़का यहाँ से भवन की ओर कितनी दूर चला। तो उसका 30 अंश से 60 अंश उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण यहाँ बनता है। अब हमने देखा, अब इसका लगाएंगे समकोण त्रिभुज, इस पूरे में ले लेंगे, पूरे में ABE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABE में tan 30 बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब हमने ढूंढा वो ये 28.5। 28.5 बटे आधार हमारा है पूरा x प्लस वाई। ये x प्लस वाई, इसका तिरछा गुणा 1 में कर दो, इसका तिरछा गुणा 1 में कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, कर दो तिरछा गुणा। x प्लस वाई बराबर इसका यहाँ कर दो 28.5 √3। 28.5 √3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आप डालना चाहो तो समीकरण 1 डाल दो, इसे डालना चाहो तो समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दो, तुरंत x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दो, लिख देंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 ये लिखा है, x ऐसे ही छोड़ दो, y की जगह ये वाला मान लिख देंगे 28.5 बटे √3 प्लस 28.5 बटे √3 और इक्वल ये रहा हमारा 28.5 √3। फिर ये उधर ले जाएंगे x इक्वल, इसमें से ये ले जाके घटा देंगे 28.5 √3 में से घटाएंगे, ये संख्या ले जाके 28.5 √3 घटा दी हमने। यहाँ कुछ कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया 28.5 कॉमन ले लिया, √3 यहाँ बचा, माइनस 1 बटे √3 ये बच गया, 1 बटे √3 बच गया ये। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका इसमें से घटा देंगे। इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 28.5 और 28.5 दोनों का कॉमन हो गया, √3 माइनस 1 बटे √3 ये बच गया। तो 28.5 यहाँ छोड़ दिया और एलसीएम ले लिया यहाँ पर √3। अब √3 का यहाँ गुणा करोगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 हो जाता है, उसका वर्गमूल 3 हो जाता है, माइनस √3 का √3 में गुणा करेंगे, ये इसका यहाँ गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो एलसीएम का यहाँ गुणा कर दिया जाता है। √3 का √3 में गुणा करेंगे √9 का वर्गमूल 3 और -1 यहाँ कर देंगे ये। अब 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो आपका आ गया 28.5 और ऊपर हमारा बच गया कितना 2 और नीचे बच गया √3। इसका 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 की 0 और 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 और बट्टे नीचे और 1 अंक बाद दशमलव लगेगा ये और बट्टे √3। आपका यही आंसर आ गया, ये रहा। लड़का इतना दूरी चल गया, ये x का मान आ गया। वही चित्र में हमें x का मान पूछा गया था, ये पूछा गया था कि लड़का यहाँ से यहाँ इस भवन की ओर कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चल के गया है। इधर नहीं गया, फिर वो यहीं खड़ा रह गया। यहाँ से उसने भवन की चोटी को देखा था, शिखर को यहाँ से देख रहा था और फिर जा कर के यहाँ से देखा उसने शिखर को, तो 30 अंश से बढ़ के 60 अंश हो गया। भवन की ओर लड़का जाएगा तो हमारा ये कोण बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ये याद कर लो। अब ये क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे। आते हैं लड़का भवन की ओर 57 बटे √3 मीटर चला। यही आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया 57 बटे √3 मीटर चला। यह आपका आंसर हो गया। आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा इसको फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक और कर देना। हाँ देखिए विद्यार्थियों, ये आपको ये देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके चांस अब की बार 10th में बन सकते हैं यदि पेपर हुए तो। ये इम्पोर्टेंट अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो थोड़ा कम था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है। भूमि के एक बिंदु से
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब हम देखते हैं हल। हल में आपका देखेंगे ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो हम यहाँ से 20 मीटर ऊंचा भवन बना दे रहे हैं। ये बन गया आपका 20 मीटर ऊंचा भवन। ये रहा 20 मीटर ऊंचा भवन। 20 मीटर है ये पूरा, 20 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 20 मीटर है। ये भवन है, ये भवन माने कोई घर या मकान होता है। और चलो 20 मीटर हम यहाँ तक ये लेते हैं। कुछ हमारा इसमें कुछ ऊपर एक संचार मीनार और लगी है ऊपर शिखर पर, तो चलो हम 20 मीटर यहाँ तक माने लेते हैं। इस जगह तक यहाँ से ये 20 मीटर है और ऊपर हम कुछ और मान लेंगे। ऊपर भवन है ये 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ऊपर इस ये भवन का शिखर है चोटी, उसके ऊपर एक संचार मीनार है। ये लगी है संचार मीनार होती है। यहाँ पे कुछ टावर वगैरह लगा दिए जाते हैं, जैसे दूर संचार केंद्र होते हैं उनमें ऊपर टावर लगा दिए जाते हैं। इसके ऊपर कोई संचार मीनार है कुछ ऊंचाई पर, ये इतनी लगे। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45-60 है। भूमि के किसी बिंदु से, ये हमारी भूमि थी, उस पर ये कोई बिंदु है, वहाँ से भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। ये इतना तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा भवन है। उस पर एक संचार मीनार लगी है ऊपर एक, यहाँ से आपका टावर वगैरह लगा है, जिसे टावर कहते हैं, ऊपर इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका संचार का ये शिखर है और ये नीचे हमारा मीनार का तल है। मीनार का ऊपर शिखर है, ये तल है। तो वो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल तो ये नीचे पड़ गया, ये वाला ये तल ये पड़ गया तल, और शिखर ऊपर का है, ऊपर का ये शिखर है, ये रहा। तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना, 45 और 60। तो छोटा सा जो कोण बन रहा है ये 45 का बन रहा है। यहाँ से जो बड़ा सा कोण ये बन के गया है, ये आपका 60 का बन के गया है। 60, 45 और 60 के बन रहे हैं। ये आपकी क्या है, मीनार, संचार मीनार है ये वाली, और ये आपका इतना भवन है। भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, जिसका शिखर और ये नीचे तल है। मीनार ये लिखा है भूमि के एक बिंदु से, ये नीचे हमारी भूमि है। भूमि के एक बिंदु से जेरा एक बिंदु, एक से भवन 20 मीटर ऊंचे पर एक मीनार संचार है। तो मीनार संचार के तल का और शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार संचार का तल है, इसे तल कहते हैं नीचे का, और ऊपर का ये शिखर है का उन्नयन कोण 45 और 60 है। यहाँ से ऊपर की ओर बन के जाते हैं, ये उन्नयन कोण होते हैं। अब आपका एक तो ये समकोण त्रिभुज दिखाई देने लगा, एक ये दिखाई देने लगा। वो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ। माना ये मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की h है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये तो वैसे ही बेकार हो गई है, ये गलत हो गई। बस ये आपकी यहाँ मीनार की ऊंचाई h मान ली, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और ये 45 और 60 अंश के कोण बन रहे हैं। एक तो हमारा 45 वाला त्रिभुज बन जाएगा, एक हमारा 60 अंश वाला ये फुल त्रिभुज बन जाएगा। ये फुल त्रिभुज के ये लंब हमारा पूरा हो जाएगा h+20, और छोटे से त्रिभुज के लिए लंब हो जाएगा हमारा 20। ये लंब हमारा 20 हो जाएगा इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, tan 45 के लिए। और एक बड़ा सा त्रिभुज हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये इसका ये कोण 60 है। जब tan 60 लेंगे तो ये पूरा लंब लेना पड़ेगा, ये पूरा h+20 लेना पड़ेगा ये लंब, और बट्टे ये आधार हमारा ये है। अब आधार को कुछ मान लो, माना आधार x है, ये आधार मान लिया हमने x। अब यहाँ से नंबरिंग कहीं से कर दो, A, B, C, D। अब मान लो, माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की पूछी गई, वो पहले लिख लेंगे। माना
मीनार की ऊंचाई बराबर h, ये मान ली ये मीनार है, उसकी ऊंचाई एक ये और नीचे मान लो आधार, माना DC इक्वल x मीटर। इनको अक्षरों को रटा नहीं जाता है, नंबरिंग चाहे कहीं से कर लो, ये रटे नहीं जाते कि A यहीं पड़ेगी, B यहीं पड़ेगी, C यहाँ पड़ेगी, D यहाँ पड़ेगी, ये कुछ मत रटो, अपनी मर्जी से नंबर डाल दो। ये आधार तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप ये छोटा त्रिभुज ले लें 45 अंश वाला तो भी आधार नहीं चाहिए, और ये बड़ा वाला लेंगे तो भी आधार चाहिए, लेकिन छोटे वाले का लंब 20 हो जाएगा, बड़े वाले का लंब हमारा h + 20 हो जाएगा। एक बात और ये जोड़ करके लिख लो, BC का मान कितना है आपका, BC का मान 20 मीटर है। चित्र में देखते जाओ, लिखते जाओ, कोई ज़रूर नहीं है कि रट के लिखोगे। और AB मीनार की ऊंचाई AB h है, AB का मान हमारा h है, AB बराबर h है, h मीटर। अब हम पूरी ऊंचाई निकाल लें तो AC का मान हमारा हो जाएगा, AC बराबर h में 20 जुड़ जाएगा, h + 20, ये मीटर बन जाएगा। इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिख नहीं पा परीक्षा में इनको तो कोई बात नहीं है, वैसे लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, बस इसमें से देख के लिख देते हैं। यहाँ कोई अध्यापक वगैरह चेक करता है, ये कुछ नहीं ज़्यादा देखता है। अब देखेंगे ये एक दिए त्रिभुज ले लेंगे, ये BCD में समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार, tan 45 अंश इक्वल लंब बट्टे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 सामने का लंब इतना हो गया 20 और आधार x है, 20/x, तिरछा गुणा मार दो इधर x का, तो x बराबर 20 आ गया, ये समीकरण 1 आ गया। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला पूरा ACD में समकोण त्रिभुज ACD में ले लेंगे। ACD में tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, इतना पूरा लंब लिया जाएगा। tan 60 बड़ा कोण है तो पूरा लंब लिया जाएगा, ये लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बट्टे आधार। tan 60 का मान √3 लिख देंगे, लंब हमने देखा h + 20 हो गया, h + 20 हो गया, बट्टे आधार देखा तो x है, ये तिरछा गुणा मार देंगे, इधर तिरछा गुणा मार दो ऐसे, तो √3x बराबर h + 20। हमें h का मान निकालना है तो 20 को हम इधर लेके आएंगे, 20 को हम इधर लेके आएंगे, या ये समीकरण 2 डाल लो, ये डाल लो समीकरण 2 डाल दिया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो, ये रहा 2, √3 ऐसे लिख दो, और x की जगह ये लिख दे रहे हैं 20 ये लिख दिया इंटू में, इंटू है ये इक्वल h + 20, और h का मान निकालोगे तो ये तो आपका 20√3 हो जाएगा, 20√3 तो ये हो गया, और 20 हम इधर और लाएंगे, 20 ये लाए, उधर हमारा क्या बच गया h, और 20 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 20 से 20 नहीं घटेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 20√3 से 20 घटा दिया तो √3 बचा दिया, गलत हो जाएगा। ये 20 कॉमन लेंगे, 20 हमने कॉमन ले लिया, √3 ये बचा -1, और यहाँ पे आपका बच गया h, आपका h का मान आ गया, इस h का मान आ गया इतना पूरा, इसलिए h बराबर हो गया 20 कोष्टक √3 - 1 मीटर, ये हो गया h का मान। बाद में लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल 20 कोष्टक √3 - 1 मीटर है। ये आपका लास्ट आंसर हो गया, ये रहा। ये लिखना ज़रूरी होता है, यहाँ पे एग्जामिनर देखता है तो यही देख लेता है कि ये दिया है, और बच्चे को होशियार मानता है, लिखने की कला भी मानता है अच्छी तरह से। तो लिखना ये सीख लो, ये बनाना सीखो। इस क्वेश्चन को आप 2 बार सीखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको परीक्षा में आने के चांस है। और ये पहले इंटर में भी ऊंचाई दूरी थी कक्षा 12 गणित में,
तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप 2 बार देखेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। हम और भी क्वेश्चन आपके और चैप्टरों के बना के डालेंगे, आप इनको देखते रहना और वीडियो को लाइक कर देना।